कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही दुआ है, यही प्रार्थना है कि परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। और प्रभु चाहता है कि हम हर दिन परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा करते चले जाएं। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि परमेश्वर हर कदम पर हमारी अगुवाई करके हमें आगे ले जाता है, ताकि हम आगे चलकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। आज जो प्रभु की योजना है उसको मैं अपने जीवन में पूरा कर सकूं। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद में, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा को आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराएं और परमेश्वर पर विश्वास करें। इब्रानियों उसका 6 अध्याय और उसके पहले पद में कहता है, इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने। परमेश्वर चाहता है कि हम
उस पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते जाएं। आरंभ की बातों को जो हमने विश्वास किया, परमेश्वर चाहता है उसकी नींव को हम मजबूत करते हुए आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करें। इफिसियोस का 6 अध्याय का अध्ययन हम कर रहे हैं और आज मैं आपके सामने 16, 17 और 18 पद को पढ़ना चाहता हूँ। ये अध्याय भी, ये किताब भी समाप्त होने जा रही है। परमेश्वर चाहता है कि एक एक दिन हम 1-2 पद को लेकर चलते हैं। केवल कुछ समय के लिए 10 मिनट का समय हमारे पास रहता है ताकि हम इस वचन को लेकर आत्मिक मन्ना को प्राप्त कर सकें, आत्मिक आनंद को ले सकें। ये कहता है 16 पद में, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती क्या करो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है आज की सुंदर सुबह के लिए। प्रभु, जो सुंदर सुबह आपने दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें, आपके नाम को सराह सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि साथ बने, आपका हाथ साथ बना रहे, आपकी करुणा साथ बने, ताकि परमेश्वर हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। हे दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना है, आपसे विनती है प्रभु, आपकी सुरक्षा में मिलती रहे, आपकी निकटता में मिलती रहे, ताकि हम आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा करें और बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने आप को पूरी तरह से आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें अपनी निकटता के साथ हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक को संभाल, हर एक की रक्षा कर, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कारण बन सके, और जो आपकी योजना है उसको आपके नाम में हम पूरा करते जाएं और आपके नाम को धन्य कह सकें। बड़े ही आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु आपके कदमों पर लेकर आते हैं और यही चाहते हैं पिता, आपकी सुरक्षा हर कदम पर रहे, आपकी निकटता हर कदम पर रहे, आपके प्रेम के एहसास हमें दे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा कारण बन सकें। हम बड़े आदर के साथ हम सभी को, हमारे सभी श्रोताओं को, सारे भाई बहनों को यीशु के नाम से आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं हर एक पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे और जो आपकी योजना उसको हम पूरा कर सकें। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हमें अपने हाथों में रखकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर उसकी महिमा करें। 15 पद में हमने देखा था, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। सुसमाचार के लिए मुझे और आपको हर समय तैयार रहना है। वचन के लिए तैयारी हमारे जीवन में होनी चाहिए, ताकि हम आत्मा से भरे रहें, आत्मा से भरकर आगे बढ़ते जाएं, परमेश्वर की महिमा करते जाएं, जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करें। और हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम तैयारी के साथ परमेश्वर की महिमा करते जाएं, तैयारी के साथ परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सकें। जो प्रभु की योजना है, जो प्रभु की इच्छा है, उसको अपने जीवन में पूरा करें और परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, तैयारी के जूते पहनकर हमें सेवकाई के लिए आगे चलना। 16 पद में क्या कह रहा है, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो।
इन सब के साथ विश्वास मेरे आपके जीवन में होना चाहिए, ताकि विश्वास की जो ढाल है, जो हमें संसार की बातों से, उलझाने वाली बातों से, संसार के आने वाले तीरों से बचाता है, उस ढाल को लेकर हमें क्या करना है? स्थिर रहना है, मजबूत रहना है। समस्या तो आएंगी, परेशानी तो आएगी, कठिनाई तो आएंगी, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक मन होकर आगे बढ़ें और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को लेकर हमें आगे बढ़ाता है, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है अपने जीवन में पूरा कर सके। और इसलिए कह रहा है कि उसको विश्वास की ढाल को स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों का सामना कर सको। शैतान हमारे विरोध में बना रहता है, शैतान हमारे विरोध में काम करता है, लेकिन उसके लिए परमेश्वर का वचन और विश्वास मेरे सामने है। ये वो ढाल के रूप में है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस ढाल को रोकने के लिए, परमेश्वर का सबके साथ चलने के लिए, ये ढाल जो विश्वास की ढाल है, मजबूती के साथ स्थिर रहकर इसको पकड़ते चले जाए और परमेश्वर के इस बड़े कार्य को अपने जीवन में कर सके। और हमारा परमेश्वर हमें आशीष पर आशीष देता है, ताकि हम उसके साथ साथ बढ़ते जाएं, उसकी महिमा कारण बनते जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते जाएं। प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम हर कदम पर उसकी महिमा का कारण बनते जाएं और जो उसकी योजना है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी है, उन सबको अपने जीवन में पूरा कर सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम जीवन में आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में तैयार करें। और कहता है ताकि हम दुष्ट के जलते हुए तीरों को, शैतान खड़ा हुआ है, शैतान हर समय देख रहा है, शैतान हर समय गिराने की कोशिश करता है, ताकि हम परमेश्वर के इस वचन को लेकर आगे न बढ़ पाए, परमेश्वर के इस वचन को लेकर संसार में ना जाएं। लेकिन प्रियो, परमेश्वर का वचन चाहता है कि हम हर समय, हर हाल, हर परिस्थिति में, चाहे परिस्थिति कैसी क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ चलते हुए अपने जीवन में उस प्रेम को, उस आनंद को, उस खुशी को लेते चले जाएं और दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं। इसलिए कहता है, परमेश्वर कहता है, और उद्धार के टोप, उद्धार का जो टोप है, जिस दिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया उस दिन आपको सुरक्षा का टोप मिला। उद्धार के टोप को, जो हमारे आने वाली उन विपत्तियों से बचाने का काम करता है। सिर जो है ये बहुत ही सुरक्षित हमारे लिए है और इसकी रक्षा करने के लिए परमेश्वर कहता है उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की सुरक्षा के लिए परमेश्वर का वचन है, उसको ले लो। यही वचन है जो आपको इन बड़ी ढालों से बचाएगा, आने वाली विपत्तियों से बचाएगा। यही है उद्धार का वो संदेश जो प्रभु ने मुझे और आपको दिया है कि तब जब आप इसको लेकर चलेंगे तो परमेश्वर कहता है उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। वचन को अपने जीवन में लेना ये बहुत जरूरी है। वचन को अपने जीवन में लेकर चलना ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम प्रभु परमेश्वर की योजना को पूरा करें और जो परमेश्वर की इच्छा है उसको अपने जीवन में पूरा करें। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से हम अपने इस अध्ययन को आगे करेंगे ताकि परमेश्वर इस अध्ययन पर आशीष दे और हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे।